हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हमारा एक हिस्ट्री में टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरोप में मानवतावाद। और ये हमारा BHU में पूछा भी जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मानवतावाद पुनर्जागरण के लौकिक दृष्टिकोण का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आधार था। मानवतावाद शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य होगा। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्याकरण, अलंकार शास्त्र, इतिहास, नीति दर्शन आदि पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए होता था। यह लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटास से बना है। मानवतावाद ने बुनियादी तौर पर दैवी और पारलौकिक के स्थान पर मानवीय तथा प्राकृतिक सत्ता को महत्व प्रदान किया। यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें मानव का गुणगान, उसके आदर सम्मान तथा समस्याओं पर खुले तौर पर चर्चा की गई। उसके अधिकारों तथा स्वतंत्रता पर ज्ञान प्रसार किया गया। इसने धार्मिक आडंबरों तथा चर्च के कुशासन पर विरोध प्रकट किया तथा मानव के अधिकार तथा इच्छाओं एवं आवश्यकता की पूर्ति किए जाने का अत्यधिक समर्थन किया। इसमें मानव को बताया गया कि वह चर्च द्वारा प्रतिपादित परलोक की चिंता छोड़कर इसी धरती पर सुख भोगने का प्रयास करे। इटली के महान मानवतावादी पिको डेला मरांदोला ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक किताब लिखा। उनके अनुसार मनुष्य से अद्भुत कुछ भी नहीं है। पेटार्क इसमें एक महत्वपूर्ण थे, जो कवि थे वहाँ के। फ्रांसेस्को पेटार्क का जन्म 1304 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। पिटार को पुनर्जागरण काल में मानवतावाद के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। उसने इटली, फ्रांस तथा अन्य देशों की यात्राएं की तथा वहां की मानव सभ्यता तथा संस्कृति का अध्ययन किया। पिटार ने सर्वप्रथम अपने साहित्य के माध्यम से मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। इसलिए इन्हें मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर, तो ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं पुनर्जागरण कालीन साहित्य, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें इटली का जो साहित्य था। पुनर्जागरण कालीन लौकिक भावना की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। इटली में साहित्य के क्षेत्र में फ्लोरेंस निवासी दांते, पेटार्क और बैकासियो का नाम सबसे अग्रणी है आता है। देख लेते हैं दांते। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसे पुनर्जागरण कालीन प्रथम व्यक्ति माना गया है। इसकी सुप्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर क्वेश्चन एग्जाम मतलब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इस रचना में देश प्रेम तथा इटली के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। दांते साहित्यकार के साथ साथ राजनीतिक भी था। उसे क्रांतिकारी विचारों के कारण उसे इटली से बाहर निकाल दिया गया था। उसकी प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक डी मोनार्किया में वह पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में इटली के एकीकरण के लिए तर्क देता है। पेटार्क ने टस्कन स्थानीय भाषा में प्रेम गीत लिखा। प्रेम कृति इनकी थी प्रमुख कृति थी कैंजोनोरे, पेटार्क द्वारा जो लिखी गई थी। बकासियो का योगदान इटालियन गद्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। इसने डी कैमरून नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में नैतिकता एवं गुणों पर आधारित विशेष बल दिया गया है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। इस पुस्तक में शासकों के निर्देश के लिए राजनीतिक अवधारणा पर बल दिया गया है। इस पुस्तक में मैकियावेली ने उस युग के राजाओं और राजनीतिज्ञों की मानसिक दशा का वर्णन किया है। उन उसके अनुसार राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। मैकियावेली की प्रशंसा करते हुए फ्रांसिस बेकन ने कहा कि हम लोग मैकियावेली के ऋणी हैं, जिसने यह लिखा कि मनुष्य क्या करते हैं, ना यह कि उसने उन्हें क्या करना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता मैकियावेली को माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ तथा इसकी अधिक उन्नति इंग्लैंड और फ्रांस में भी हुई। लेखक अपनी रचनाएं अब एक भाषा के बजाय कई बोलचाल की भाषाओं में अनुवादित करने तथा छपवाने लगे। धर्म सुधारकों ने लोक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण करने लगे। विशेषकर फ्रांस और इंग्लैंड में पुनर्जागरण का प्रभाव प्रधानतः राष्ट्रीय साहित्य के विकास में पाया जाता है। देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर ने अपनी कृतियों में मानव की सभी संभव भावों और उसकी क्षमताओं और दुर्बलताओं का विवेचन किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट आदि। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक साहित्यकारों और मानवतावादी दार्शनिकों में सर टॉमस मूर का नाम सबसे पहले आता है। उसने प्लेटो की तरह अपनी पुस्तक यूटोपिया की रचना की। उस पुस्तक में उसने एक आदर्श समाज जो शोषण, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से बिल्कुल मुक्त हो, उसकी कल्पना की। उस समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता हो तथा समाज के सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। साहित्य लेखन में इरेस्मस को प्रतिनिधि लेखक माना जाता है। उसे मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता था। वह एक महान आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई उसकी पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली में चर्च की व पोप की खुलकर आलोचना की गई। उसने ईसाई धर्म को अधिक बौद्धिक और मानवीय बनाने का प्रयास किया। वह पहला विचारक था जिसने ईसा मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति बताया था। इस क्षेत्र में एलिजाबेथ का योगदान देख लेते हैं। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड के इतिहास
के ट्यूडर काल का युग है। इस इस अंग्रेजी भाषा का इसे अंग्रेजी भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस स्वर्ण युग ने अंग्रेजी पुनर्जागरण के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया और कविता, संगीत तथा साहित्य के क्षेत्र में फलते फूलते देखा। यह युग एक महान शक्ति तथा आशावादिता का युग था। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश नाविकों ने नई दुनिया और सुदूर देशों से संपर्क स्थापित किया। साहित्य के क्षेत्र में एलिजाबेथन युग को गाने वाली चिड़िया के रूप में संबोधित किया गया है। शेक्सपियर तथा स्पेंसर जैसे कवियों ने इस युग में विशेष योगदान दिया। एलिजाबेथ को चरित्रहीन माना जाता था, वह सत्ता के लिए कोई भी कार्य कर सकती थी। फ्रांस में पुनर्जागरण साहित्य का प्रसिद्ध नमूना हम रेबेलस और मांते की रचनाओं में पाते हैं। रेबेलस की पुस्तक पांताग्रुएल और गारगेंतुआ हैं। ये पुस्तकें वैचारिक और साहित्यिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। मांते के निबंध साहित्य ने एक नई विधा का सूत्रपात हुआ है। स्पेनी पुनर्जागरण साहित्य में सर्वेंटिस और लुक डी वेगा का नाम अग्रणी है। सर्वेंटिस शेक्सपियर कालीन थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डॉन क्यूजेट है। इस पुस्तक में सामंतवाद का पतन तथा मध्यम वर्ग किसान समाज की उपलब्धियों के विषय में प्रमुखता से चर्चा की गई है। लुक डी वेगा ने अनेक पुस्तकों की रचना की जिसमें पूंजीवाद और राष्ट्रवाद की उदय की झलक मिलती है। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की कुछ बातें सामान्य हैं। उनकी प्रमुख विषय वस्तु तत्कालीन मनुष्य और उसके चारों तरफ उत्तेजक और तेजी से फैलती हुई भौतिकवादी दुनिया थी। उनका प्रेरणा स्रोत लौकिकवाद उनका प्रेरणा स्रोत लौकिक शास्त्रीय यूनानी और रोमन साहित्य था। वे मुख्यतः राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे साहित्य के माध्यम से समाज में सुधार करना चाहते थे, इसलिए इनके साहित्य मुख्यतः लोक भाषाओं में ही लिखे गए। तो मुख्यतः जो हमारा पुनर्जागरण कालीन साहित्य था वह मानववाद पर आधारित था। उसमें मानव पर विशेष चर्चा की गई थी तथा यह ईश्वर और पोप की सत्ता पर प्रहार किया गया था। बताया गया था कि ईश्वर जो है वो पोप जो है वो ईश्वर के नाम पर निरंकुश शासन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।